मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए हैं। फ्रेडी के साथ भी सेम सीन हुआ था यार। शायद कोई हमें तंग कर रहा है। क्या फजूल बातें कर रही हो ब्रिजिक? बुराक, कोई तुम्हें मारने की कोशिश तो नहीं कर रहा? बस बस, बहुत कहानियां बना ली तुमने सुबह से, इतना काफी है। तुम लोग बातें करो, मैं अभी आया। गुड मॉर्निंग। क्या तुम मुझसे नाराज हो बीबी? ये क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो मेरा। अब देख लो तुम लोग अपनी आंखों से। मैं जब कह रही थी तो किसी को यकीन नहीं आ रहा था ना। इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। लेकिन मुझे तो दो लोग बात करते ही दिख रहे हैं ब्रिजिक। स्वीटी, शायद जो तुम समझना नहीं चाहती वो तुम देख भी नहीं रही। पक्का बुर्राक ने कोई बात की है जब भी वो इतना शोर कर रही है। मैंने तो पहली बार देखा है कि सारा इतनी देर तक किसी से बात कर रही है। और ये बुराक है, वही बंदा जो हर लड़की से मीठी मीठी बातें करके उसको फंसाता है। ठीक कह रही हूँ ना सलीम? मुझे क्लास के लिए देर हो रही है, चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। मिलते हैं बाद में। क्यों मुझे गलत समझ रही हो? बुराक प्लीज बस करो, जान छोड़ दो मेरी और जाओ, जो बताना है अपने दोस्तों को बता दो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सारा हुरिया की वजह से परेशान थी, उसी का पूछ रही थी। सच कह रहे हो? तुम कब से उसके बॉडीगार्ड हो गए जो तुमसे पूछ रही है वो? मैं क्यों उसका बॉडीगार्ड बनूंगा? मेरा क्या काम हुरिया से? और मुझे नहीं लगता कि सारा को भी इस मामले में ज्यादा दिलचस्पी है। मुझे लगता है कि हर वक्त वो मेरे करीब आने के चक्कर में लगी रहती है, मुझसे बात करना चाहती है। और तुम तो अपने भाई को जानते हो ना, है ना? और मैंने कुछ चालें चली हैं गोल मारने के लिए ताकि वो मजीद मेरे करीब आ सके। और तुम्हें याद है ना सलीम, मैंने तुमसे एक बार क्या कहा था कि ये लड़की तुम्हारी भाभी बनेगी। छोड़ो, जाने दो। तुम्हारा गाड़ी का मसला हल हुआ? क्योंकि उसे जल्द से जल्द हल करना जरूरी है। वो भी हो जाएगा, चलो चलते हैं। सॉरी। सारा, वो सुसाइड वाला मसला, उस दिन कुछ जाने बगैर तुमने मुझ पर बहुत गुस्सा किया था। वो लड़की, उस लड़की का नाम भी है। नाम जानता हूँ उसका। वो तुम्हारे लिए जान देने को तैयार थी और तुम्हें उसकी कोई परवाह नहीं। हद है। जिस लड़की से मैं जिंदगी में सिर्फ 2 बार मिला हूँ, आखिर वो मेरी जिंदगी कैसे बन जाएगी? उसने उस छोटी सी मुलाकात को पता नहीं क्या समझ लिया था। इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ बिल्कुल। वैसे भी आपकी डिक्शनरी में मोहब्बत, प्यार, हमदर्दी जैसे कोई अल्फाज नहीं है। वो खुदकुशी करने वाली थी सलीम, तुम्हारे लिए। अगर सचमुच वो खुदकुशी करना चाहती तो इतना ड्रामा नहीं करती, एक कोने में जाकर चुपचाप मर जाती। जरा देखो तो कितनी समझ है आपको इन मामलों की। नहीं, समझदार तो तुम हो। किसी का तकलीफ में होना अलग बात है, ये छत पर चढ़ जाना, शोर मचाना। अगर किसी को दिमागी मसला हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? हो गया? क्या हो गया? तुम्हारी बकवास। जी हो गई। हैव अ गुड डे। अस्सलाम वालेकुम बाबा। ठीक है, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, आकर मिलता हूँ आपसे। हेलो, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आपके आने का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इनसे मिलिए, एहसन साहब, हमारी यूनिवर्सिटी के मालिक। कैसी हैं आप? आपकी बेटी की तबीयत अब कैसी है? अभी वो सो रही है, उसके उठने का इंतजार कर रहे हैं। ये हैंडसम से नौजवान सलीम साहब है। माफ करना बेटा, मेरी बेटी ने तुम्हें बहुत मुश्किल में डाल दिया। मुझे पता चला है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। हो सके तो बेटा उसे माफ कर देना, वो नादानी में ऐसा कर गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी दुआ है कि वो जल्द सेहतयाब हो जाए। कैसी हो सारा? मैं ठीक हूँ सर। एहसन साहब, इनसे मिलिए।
ये हमारी यूनिवर्सिटी की सबसे कामयाब और होनहार तालिबा है। हेलो बेटा, कैसी हो? हेलो सर, मुझे अब कॉलेज चलना चाहिए, मुझे लेट हो रहा है। मैं फिर आऊंगी आंटी। बेटा तुम ज्यादा परेशान नहीं हो, बहुत दूर है ये, यहाँ आना इतना आसान नहीं है। तुम अकेली आती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर आपको किसी चीज की भी जरूरत हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है? अल्लाह हाफिज सर। क्या तुम यूनिवर्सिटी जा रही हो? सलीम के साथ चली जाओ, ये भी वहीं जा रहा है। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। सलीम छोड़ देगा। तुम्हें कोई मसला तो नहीं है? नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है। तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकती हो। तो ठीक है, सारा को तुम अपने साथ ले जाओ। यूनिवर्सिटी छोड़ देना इसे। जाओ, फिर क्लास के लिए देर ना हो जाए। मैं चलता हूँ बाबा, और मेरी तरफ से ऐसा दोबारा नहीं होगा। कोई बात नहीं बेटा। अल्लाह आपकी बेटी को शिफा दे। आमीन। मेरे लिए इतना ही काफी है कि आप लोग यहाँ आए। तुम्हें पता है? सलीम, बोलो, क्या बोल रहे थे? तुम इतना खामोश क्यों रहती हो? खुद भी खामोश रहती हो और सामने वाले को बोलने भी नहीं देती। माफी चाहती हूँ। ये सॉरी क्यों? मैंने शायद ओवर रिएक्ट कर दिया। हाँ, ठीक है। अगर तुम सॉरी बोलती हो तो ये मामला खत्म। ये मेरी गलती है। मैं ना तुम्हारी बात सुन रही थी ना समझ रही थी। अरे वाह, सारा साहिबा अपनी गलती मान गई। लगता है कयामत करीब है। इस रूट पर तो बहुत ट्रैफिक है। तुम्हें नहीं लगता तुम मुझे किडनैप करके यहाँ लाए हो? हमें इस वक्त कॉलेज में होना था, लेसन्स लेने के लिए। ये मासूम बिल्लियों की तरह क्यों देख रहे हो? तुम हंसते हुए भी शैतान ही लगते हो। फिर शुरू हो गई। अभी थोड़ी देर पहले तुमने कहा था कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, बल्कि दुनिया का सबसे अच्छा इंसान। तो फिर अचानक ये शैतान कैसे बन गया? अपनी तारीफें कर रहे हो। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि तुम अच्छे इंसान हो। शायद हो सकता है वो दिन जल्दी आ जाए जब तुम कह दो। शुक्रिया चाचा, बहुत शुक्रिया। ये लो बेटा, तुम काफी अरसे बाद नजर आए हो। बहुत याद आ रही थी तुम्हारी। आप सही कह रहे हैं, आपने याद किया और मैं आ गया। अच्छा किया, खुशी हुई तुम्हें देखकर। सुना है हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ है, क्या तुमने देखा है? नहीं, हमने नहीं देखा। हम दूसरे रास्ते से आए हैं। वहाँ ट्रैफिक बहुत जैम था और मैं कहीं फंसना नहीं चाहता था। अच्छा किया। चाय पियो, तुम भी पियो बेटा। आपका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया चाचा। क्या हुआ? हैरत हो रही है। मतलब मुझे नहीं पता था तुम्हें इस तरह की जगह पसंद होगी। मुझे तो ये भी नहीं लगा था कि तुम किसी वेटर से बात करते होगे। तुम्हें यकीन नहीं आता? पता है तुम्हारा एक मसला है, तुम हर इंसान को अपने जहन के मुताबिक देखती हो और उस पर यकीन कर लेती हो। हाँ, अब आप लोगों का दिमाग भी पढ़ने लगे हैं। ठीक है, मैं चुप हो जाता हूँ, कुछ नहीं कहता। तुम अपने वालिद में काफी मिलते हो। बस सिर्फ एक यही चीज मिलती है, आदतें बिल्कुल नहीं मिलती, इसलिए हम दोनों में दूरी है। वो हमेशा कहते हैं कि मैं अपनी माँ जैसा हूँ
और मेरा मिजाज भी उनसे मिलता है। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। तब मैं बहुत छोटा था। मेरे बाबा भी इस दुनिया में नहीं है। मुझे घर चलना चाहिए। टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। क्यों? क्या तुम सनरेला हो जो रात होने से पहले बदल जाती है? तो हम कहाँ जा रहे हैं? क्या मतलब हम कहाँ जा रहे हैं? यानी मैं तुम्हें कहाँ छोड़ूं? घर कहाँ है तुम्हारा? नहीं, मैं कहीं रास्ते में उतर जाऊंगी। रास्ते में उतर जाओगी क्या मतलब? सारा, क्या होगा अगर मैं तुम्हें घर छोड़ दूं तो? नहीं, कोई मसला नहीं है। तुम मुझे लिफ्ट दे सकते हो, लेकिन मैं घर नहीं जा रही हूँ। मैं अपनी दोस्त के भांजे को ट्यूशन देने जा रही हूँ। मैं उसको पढ़ाने का काम करती हूँ। काम करती हूँ? तुमने तो कहा था कि तुम हर उम्र के बच्चे को पढ़ाती हो। शायद इसी को कामयाबी कहते हैं। मगरूर। तुम कभी अपने बारे में बात क्यों नहीं करती? लड़कियों को तो इस बात का बहुत शौक होता है। मैं उन लड़कियों जैसी नहीं हूँ जो बिलावजह बस बोलती ही रहती हैं। अच्छा ठीक है, फिर मैं कोई और सवाल करता हूँ। भाई बहन है? मेरा एक भाई था। मतलब? फौत हो गया। ये सब कैसे हुआ मैं नहीं पूछूंगा। अच्छी बात है। जानता हूँ बहुत तकलीफ हुई होगी। बहुत तकलीफ हुई। रिजल्ट आ गया क्या? तो बताओ ना, क्या रिजल्ट आया तुम्हारा? B+। ये तो बहुत अच्छी बात है। देखा, मेहनत करो तो सिला जरूर मिलता है। बिल्कुल। तुम्हारा ग्रेड क्या है? तुम बताओ। A+। सही कहा ना मैंने? चलो सेलिब्रेट करते हैं। कैसी सेलिब्रेशन? जिंदगी में पहली बार तुम्हारी वजह से मुझे B+ मिला है। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें हर सब्जेक्ट की क्लासेस देना। उफ, सारा कितनी बोरिंग हो तुम। हाँ हाँ। मेरे भी अब कुछ दुश्मन बन गए हैं और ये सब तुम्हारी वजह से। तुम थोड़ा बड़ा चढ़ाकर नहीं बता रही।
क्या तुम पढ़ाई छोड़ के कभी दोस्तों के साथ घूमती नहीं हो क्या? अरे सलीम साहब को आज अपने दोस्तों से कैसे फुर्सत मिल गई जो आज यहाँ आ गए? अब तुम मेरे साथ नाइंसाफी कर रही हो। मैं नहीं जानता कि तुम्हें एहसास है या नहीं, मैं B+ वाले की बात कर रहा हूँ। वाह, कितनी बड़ी बात है। तुम्हारा तो नहीं पता, लेकिन इस B+ को लेके मेरे घर वाले बहुत खुश हैं। वैसे तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज है? शुक्रिया के साथ। अगर तुम मेरे लिए गिफ्ट लाए हो तो मैं नहीं लेती, पहले ही बता दूं। तुम्हारे ना करने की वजह जान सकता हूँ मैं? कोई खास वजह नहीं है। ठीक है, ठीक है, नाराज ना हो, नहीं दूंगा कोई सरप्राइज। देखो, हम अगर एक साथ पढ़ेंगे तो दोनों के लिए अच्छा है। इस तरह मेरी वजह से तुम्हारे ग्रेड्स हमेशा अच्छे आएंगे। देख रहा हूँ कोई बहुत मगरूर है। बहुत सारे एग्जाम, सर्वेज और प्रोजेक्ट्स हैं, तो मुझे सरप्राइज करने में अपना टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है? सारा, तुम्हें एक बात पता है, मैं उन लोगों को सरप्राइज देने से कभी नहीं थकता जो उस बात के हकदार हो, और उनमें से एक तुम भी हो। अरे वाह। मैं क्लास लेने जा रही हूँ, बाद में मिलती हूँ। फिर मिलते हैं। टीचर सारा, मैंने अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया है और आपको भेज रहा हूँ। मेरा वाहिद मकसद एक लाइक स्टूडेंट बनना है। हेलो। मैंने परेशान तो नहीं किया? नहीं, फोन मेरे बैग में था और साइलेंट पे था, इसीलिए देर से उठाया। ठीक है, कोई मसला नहीं। टीचर, मैंने अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया है और आपको ईमेल भी कर दिया है। उम्मीद है आप देख लेंगी, यही बताने के लिए फ़ोन किया था। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, वेरी गुड। वो क्या है कि अच्छे नंबर हासिल करने के बाद और ज़्यादा की ख्वाहिश होती है, या नहीं? मैं तुम्हें बता नहीं सकती ये सुन के कितना अच्छा लग रहा है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। यहाँ मैं कुछ कहना चाहूँगा। ऐसा करने से मैं उन स्टूडेंट्स की तरह ना हो जाऊँ जिनका मैं मजाक उड़ाया करता था। और वो कैसे? यानी जो कभी क्लास नहीं छोड़ते थे, जिनकी कोई सोशल लाइफ ही नहीं होती थी। मुझे डर है कि मैं उनकी तरह ना हो जाऊं। तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हें बिगाड़ रही हूँ। वाह मेरे दोस्त, मैं नहीं जानती थी मैं इतनी बुरी हूँ। तो अब जान जाओ सारा। हेलो, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि कॉलेज में कोई वैकेंसीज हैं? मैडम, आप वेबसाइट पर जाकर देख सकती हैं कि कौन सी जगह खाली है। नहीं, मैं कोई बड़ी पोजीशन की बात नहीं कर रही हूँ, जैसे कैफ़े या रेस्टोरेंट में किसी एम्प्लॉय की ज़रूरत हो या हेल्पर की। मैं अपनी खाला की बेटी के लिए कोई जॉब ढूंढ रही हूँ। जी सलीम साहब। गुड मॉर्निंग, मैं सारा को ही देखने आया था। तुम यहाँ मेरा पीछा करते हुए आए हो? पीछा नहीं कर रहा था, कुछ काम था तुमसे। मैंने सुना था कि एक बड़े कैफे में किसी वेटर की जरूरत है, उसके लिए भी आप उनकी वेबसाइट पर जाकर पता कर सकती हैं। ऐसा है क्या? चलें ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया।
क्या तुम जॉब तलाश कर रही हो? अगर जॉब तलाश कर रही हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं अपनी खाला की बेटी के लिए जॉब ढूंढ रही हूँ। मैंने सोचा कॉलेज में कोई जॉब अवेलेबल होगी तो वो मेरे सामने ही रहेगी, इसीलिए। वो थोड़ी मूडी भी है और झूठी भी। कुछ नहीं होने वाला। मूडी भी है, झूठी भी है, और कोई खूबी है तो वो भी बता दो। नहीं नहीं, मुझे लगता है कि मैंने ज्यादा कह तुम ठीक हो ना? हाँ, मेरा मतलब है नाज़ली अच्छी लड़की है। मतलब वो इतनी ज्यादा बुरी भी नहीं है। मतलब मैंने जितना कह दिया वो इतनी बुरी नहीं है। तुम्हारी दोस्त के अच्छे पहलू भी हैं। मैं थोड़ी देर पहले तो डर ही गया था। वैसे मैंने फहमी भाई को मैसेज कर दिया है, अपनी दोस्त की नौकरी पक्की समझो। ठीक है, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कोई बड़ा काम नहीं था ये।